गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का सेकंड टॉपिक है कंपनीज ऑन द बेसिक ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां किसी भी सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी तथा एक व्यक्ति कंपनी को सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में सम्मिलित करवाया जा सकता है। अतः सदस्यों के दायित्व के आधार पर इन कंपनियों के अधीन सम्मिलित कंपनियों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया है। पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अदायित्व वाली कंपनी। फर्स्ट हम ले रहे हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। अंशों द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की अंकित मूल्य पे अदत्त राशि यदि कोई हो तो एक सीमित होता है। ये धारा 2 के अनुसार होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कंपनी भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी तब कहा जाता है जबकि इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अदत्त राशि तक सीमित होता है। ऐसी कंपनी किसी भी सदस्यों के उनके द्वारा धारित अंशों के मूल्य की अदत्त राशि से अधिक राशि के लिए कभी भी उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। यदि उनके द्वारा धारित अंशों की पूर्ण प्रदत्त है तो उनको धारित करने वाले सदस्यों को किसी भी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में इसी तरह के काम होते हैं। थर्ड है इसका सेकंड पार्ट है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उन कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं जिनकी राशि देने के लिए उन्हें वचन या गारंटी दी है। ये उल्लेखनीय है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी राशि के प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा दी गई गारंटी की सीमा तक राशि कंपनी के समापन के समय देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये राशि इन व्यक्तियों को देने के लिए वह जिम्मेदार होते हैं। इसको ही 3 भागों में बांटा है इसने। कंपनी के ऋणों और दायित्व के भुगतान करना, मतलब जितने भी लोन चल रहे हैं, लाइबिलिटी चल रही है, उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। कंपनी के समापन की लागतों और व्यय का शुल्क, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड चार्जेस जितने भी हैं वो सब उनका भुगतान करना पड़ेगा। अंशदाताओं के आपसी अधिकार और समायोजन के लिए इस प्रकार स्पष्ट है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन की दशा में उस राशि तक सीमित होता है जिस राशि को चुकाने के लिए उन सदस्यों ने चुकाने या देने की गारंटी दी या प्रतिज्ञा ली है। अतः कह सकते हैं कि दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। इस राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि का भुगतान के लिए कंपनी सदस्यों कभी भी उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है। अब इसी में हम थर्ड ले लेंगे कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसके सदस्यों के दायित्व को कोई सीमा नहीं होती है। धारा 2 के अकॉर्डिंग धारा 292। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो वह कंपनी के असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाते हैं। ऐसी कंपनी के प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों एवं दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु ऋणों और दायित्वों को चुकाने वाले सदस्यों को उन सदस्यों की अंशदाता प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार असीमित कंपनी के सदस्यों को भी साझेदारों की भांति असीमित होता है, किंतु कोई भी ऋणदाता किसी भी सदस्य पर ऋणों की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ऋणदाता के भुगतान प्राप्त न होने की दशा में कंपनी के समापन के लिए न्यायालय में आवेदन करता है तथा न्यायालय या कंपनी के समापन के सदस्यों की कंपनी की ऋणों दायित्व कंपनी के समापन के खर्चों के भुगतान हेतु आवश्यक राशि के भुगतान हेतु अंशदान करने की आदेश दे सकता है। असीमित कंपनी में अंश पूंजी हो सकती है और नहीं भी। यदि किसी असीमित कंपनी में अंश पूंजी होती है तो कंपनी के सीमा नियम में अंश पूंजी उस राशि कुल अंशों की संख्या तथा उनके अंकित मूल्य का उल्लेख किया जा सके जिसके साथ कंपनी अपना पंजीयन कराना चाहती है। धन्यवाद।